जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे वृषभ राशि के सदस्यों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। आज हम उस समय की ऊर्जा को समझेंगे जब 2006 में आपके जीवन में कुछ विशेष ग्रह स्थितियों ने दस्तक दी थी। यह वर्ष आपके लिए धैर्य, कर्म और दृढ़ता की परीक्षा का काल था, पर साथ ही नए मार्ग खोलने वाला और भीतर की शक्ति को जगाने वाला भी। उस वर्ष ब्रह्मांड ने आपको कुछ गहरे सबक सिखाए, जिन्हें याद कर आज भी हम उनका महत्व समझ सकते हैं। वर्ष 2006 में आपके राशि स्वामी शुक्र की स्थिति आपको स्थिरता और सुख की ओर प्रेरित कर रही थी। वहीं गुरु बृहस्पति की कुछ विशेष दृष्टियां आपके लिए चुनौतियों के बीच भी अवसरों का निर्माण कर रही थीं। शनिदेव की अनुशासन भरी सीख आपको अपने कर्मों के प्रति और अधिक जिम्मेदार बना रही थी। इस समय आपके भीतर छिपी हुई वो शक्ति जागृत हुई, जो आपको किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होने देती। आपने सीखा कि धैर्य और परिश्रम का फल सदैव मधुर होता है। ये ग्रहों की चाल ऐसी थी जो आपको अपने मूल स्वभाव, दृढ़ता और व्यवहारिकता से और भी करीब ले आए। उस विशेष वर्ष में आपके पारिवारिक जीवन में कुछ मधुर पल आए, लेकिन रिश्तों में और गहराई लाने के लिए आपसी समझ और संवाद की आवश्यकता महसूस हुई। करियर और वित्त के मोर्चे पर आपने अपनी मेहनत और समर्पण से एक मजबूत नींव रखी। ये समय अचानक लाभ का नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास से प्रगति का था। स्वास्थ्य को लेकर आपको अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई। मानसिक शांति के लिए योग या ध्यान आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। प्रेम संबंधों में विश्वास और ईमानदारी ने आपके रिश्तों को और मजबूत बनाया। यह वर्ष आपको सिखा रहा था कि हर छोटे कदम का अपना महत्व होता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसकी जमीन बंजर थी। गांव के लोग कहते थे, रामू, इस जमीन पर कुछ नहीं उग सकता, क्यों अपनी मेहनत बर्बाद कर रहे हो? लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने हर सुबह अपनी जमीन को जोतना शुरू किया, उसमें खाद डाली और प्रतिदिन एक एक करके बीज बोए, जैसे कि वह भगवान का काम कर रहा हो। महीनों तक उसे कोई फल नहीं मिला। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रामू का विश्वास अटल था। वह जानता था कि प्रकृति अपने समय पर फल देती है। उसने धैर्य से काम किया, अपनी मिट्टी पर विश्वास रखा। अंततः एक दिन भारी बारिश हुई और उसकी बंजर जमीन पर अंकुर फूटने लगे। देखते ही देखते उसकी जमीन हरे भरे खेत में बदल गई और उस वर्ष उसे इतनी फसल मिली कि पूरे गांव ने उसकी प्रशंसा की। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसी तरह जीवन भी एक खेत है और हमारे कर्म बीज हैं। 2006 का वर्ष आपको यही संदेश दे रहा था कि भले ही परिणाम तुरंत न दिखें, लेकिन आपकी सच्ची निष्ठा और अथक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। धैर्य रखें, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएं, और समय आने पर ब्रह्मांड आपको आपकी मेहनत का पूरा फल अवश्य देगा। जीवन की हर चुनौती एक अवसर होती है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। इसलिए उस वर्ष के अनुभव से सीखते हुए मैं आपको एक छोटा सा उपाय सुझाता हूँ। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ेगा, जिससे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपका जीवन सुखमय हो।